नमस्कार। एसपीएन 9 न्यूज आप देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अक्षय अग्रवाल। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से कैसरगंज लोकसभा सीट वर्तमान में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न के आरोपों का कोर्ट में सामना कर रहे भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह इस सीट से बीजेपी के सांसद हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी समेत अन्य विपक्षी दलों ने अब तक इस सीट के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा नहीं की है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपने सहयोगी दलों के लिए 5 सीट छोड़कर बाकी 75 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। 73 सीटों पर बीजेपी प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन रायबरेली और कैसरगंज सीट के लिए प्रत्याशियों की घोषणा पार्टी आलाकमान ने अब तक नहीं की है। कैसरगंज लोकसभा सीट से प्रत्याशी की घोषणा करने में बीजेपी का आलाकमान देरी क्यों कर रहा है, इसे लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जा रहे हैं। राज्य की राजनीति पर नजर रखने वाले ज्यादातर विशेषज्ञों का यही मानना है कि पार्टी ब्रजभूषण शरण सिंह पर अब तक कोई फैसला नहीं कर सकी है। वरिष्ठ पत्रकार नवलकांत सिन्हा कहते हैं कि महिला पहलवानों की यौन उत्पीड़न का आरोप झेल रहे ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि को ही न केवल नुकसान पहुंचा है, बल्कि इसके चलते बीजेपी को भी बैकफुट पर रहना पड़ा था। क्योंकि बीजेपी की रणनीति हर सीट को जीतने की है, इसीलिए बीजेपी कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में पहले और दूसरे चरण के चुनाव के बीच जाने का इंतजार कर रही थी, क्योंकि इन्हीं 2 चरणों में जाट बहुल्य क्षेत्रों में चुनाव था, जहां पर पार्टी को नुकसान होने की आशंका थी। अब जबकि 2 चरणों का मतदान हो चुका है और कैसरगंज से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया भी 26 अप्रैल से शुरू हो चुकी है। इसके अलावा इलाके के मतदाताओं को उम्मीदवार के नाम का अब काफी ज्यादा इंतजार है। इस सीट पर नामांकन की प्रक्रिया 3 मई तक चलेगी। 4 मई तक नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और 6 मई तक जो प्रत्याशी अपना नाम वापस लेना चाहेंगे वो वापस ले सकते हैं। ऐसे में एक बात तो साफ है कि ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर पार्टी अंतिम समय तक का इंतजार करना चाहती है, क्योंकि माना जाता है कि कैसरगंज ही नहीं बल्कि उसकी आसपास की कुछ सीटों पर भी ब्रजभूषण शरण सिंह का प्रभाव है। वैसे दिलचस्पी ये है कि लखीमपुर खीरी के सांसद और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे पर किसानों को कुचलने का मामला दर्ज है, लेकिन उनकी उम्मीदवारी की घोषणा पार्टी ने 2 मार्च को जारी अपनी पहली लिस्ट में ही कर दी थी। हालांकि इन सब के बीच ब्रजभूषण शरण सिंह इलाके में लोगों के बीच अपना चुनाव प्रचार जारी रखे हुए हैं। बीते हफ्ते करनैलगंज विधानसभा क्षेत्र में ब्रजभूषण शरण सिंह के अपने सरयू डिग्री कॉलेज में उनका चुनावी मंच लगा हुआ था। इसके अलावा तमाम दर्शकों को बता दें कि इस चुनाव प्रबंधन बैठक में बाईं तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी तस्वीर थी, तो दाहिनी तरफ ब्रजभूषण शरण सिंह की तस्वीर। पहले से निश्चित समय के मुताबिक दोपहर के ठीक 3 बजे ब्रजभूषण शरण सिंह गाड़ियों के लंबे काफिले के साथ कार्यक्रम में पहुंचते हैं। वे वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी यानी मेरी पार्टी तय करेगी कि प्रत्याशी कौन बनेगा, लेकिन कैसरगंज की माला मोदी के नाम से जाएगी। हम 53 दिन पीछे चल रही हैं। 2 मार्च को पहली लिस्ट आई थी, तब से आज 53 दिन बीत चुके हैं। हमें मात्र 20 दिन के अंदर 2.5 महीने का काम करना है। उन्हें भी मौजूदा असमंजस की स्थिति का पता है। वो कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी वॉक ओवर कर देगी, कोई ना कोई प्रत्याशी होगा। हमें लगता है कि 3 मई के पहले तो पार्टी प्रत्याशी घोषित कर ही देगी। प्रत्याशी को लेकर बड़ी जिज्ञासा है आप लोगों के अंदर। हम इतना जरूर कहेंगे कि प्रत्याशी का नाम जब आप लोग सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। और जहां तक मेरा सवाल है, होइए सो राम जो राम रची राखा, रामचरितमानस की एक दोहाई का अंश है। इस बात पर उत्साहित कार्यकर्ता समर्थन में ताली बजाते हुए नारे लगाने लगते हैं। साथ ही वो मंच से ये भी कहते हुए दिखते हैं कि अगर 53 दिन से हम पीछे चल रहे हैं तो हमसे लड़ने वाले भी 53 दिन पीछे हैं। सबसे बड़ा प्रचार कैसरगंज का ई टिकवा करावट है। कैसरगंज नाम बहुत बड़ा हो गया है। कैसरगंज का मतदाता ब्रजभूषण सिंह के साथ खड़ा है, ये पूरी दुनिया देख रही है। कार्यक्रम में मौजूद ब्रजभूषण शरण सिंह के समर्थक मैन बहादुर सिंह अब टिकट नहीं मिलने के सवाल पर कहते हैं कि देरी क्यों हो रही है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन टिकट सांसद जी को ही मिलेगा। न मिलने का तो सवाल ही नहीं है। ये हो सकता है कि सांसद जी के परिवार से किसी को टिकट दे दिया जाए, लेकिन टिकट तो इन्हीं के पास रहने वाला है।
दरअसल तमाम दर्शकों को ये भी बताते चले इस खास पेशकश के दौरान कि कैसरगंज के सीट के उम्मीदवार की अब तक घोषणा नहीं होने से ये कयास भी लगाए जा रहे हैं कि इस सीट से ब्रजभूषण शरण सिंह के बड़े बेटे या फिर उनकी पत्नी कैथी सिंह को टिकट भारतीय जनता पार्टी इन आम चुनावों में दे सकती है। कैसरगंज कस्बे में हमारी मुलाकात गोढ़िया गांव के निवासी और 55 साल के सुंदरलाल यादव से हुई। वो अवधि अंदाज में कहते हैं कि टिकस तौर रायबरेली माँ भी लटका हुआ है भैया, निशा खातिर यानी निश्चित रहो। टिकस भैया यानी ब्रजभूषण शरण का ही मिलल कैसरबाग में मिले 35 वर्षीय कलाम बताते हैं। वो कहते हैं कि सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह की छवि अच्छी है। व्यक्तिगत छवि के कारण हिंदू मुसलमान दोनों धर्म के लोग इनको वोट देते हैं। क्षेत्र में आने पर दोनों धर्मों के लोगों से मिलते हैं, सबके घर जाते हैं, कोई भेदभाव नहीं रखते। अगर बीजेपी इनको टिकट देगी तो यहीं से जीतेंगे, नहीं तो सपा यहाँ से निकाल जाएगी। वहीं पयागपुर विधानसभा के करीमुल्लापुर निवासी राजू निषाद कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में विकास का जितना काम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ है। ये गांव के पास की सड़क सालों से बेकार पड़ी है, आज तक नहीं बनी। नाली का काम भी वहां नहीं हुआ है। सांसद जी विकास के काम पर ध्यान दिए बिना चुनाव जीत जाते हैं। तो वहीं करनालगंज विधानसभा क्षेत्र के धुपराज रक्सड़िया गांव के पूर्व प्रधान हैं। वो कहते हैं कि अपने लोकसभा क्षेत्र में बच्चों के लिए स्कूल खोला है, दंगल करवाते हैं। अपने लोगों का ध्यान रखने वाला ऐसा व्यक्ति या तो मोदी जी हैं या फिर हमारे सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह जी हैं। चुनाव प्रबंधन बैठक के दौरान ब्रजभूषण शरण सिंह बताते हैं कि पूरे क्षेत्र में मेरे 55 छोटे बड़े महाविद्यालय हैं जिसमें लगभग 1.5 लाख छात्र पढ़ते हैं। कॉलेजों में पढ़ने वाले सभी छात्र छात्राएं जो सभी धर्मों से आती हैं वो खुद और उनका मेरा परिवार है। उनके सुख में तो नहीं लेकिन दुख में तो मैं हमेशा खड़ा रहूंगा। मेरे क्षेत्र के लोगों का मुझसे लगाव भी मेरा बाहुबल है। नाम में बताने की शर्त पर गोंडा जिले के एक बीजेपी कार्यकर्ता बताते हैं कि ब्रजभूषण शरण सिंह के कॉलेजों में पढ़ने वाले ज्यादातर छात्र चुनाव के समय में अपने अपने गांव में प्रचार में जुट जाते हैं। कॉलेज के शिक्षक जातिगत समीकरण के आधार पर अपने क्षेत्रों में चुनाव प्रचार की कमान संभालते हैं। एक तरह से ब्रजभूषण शरण सिंह अपने क्षेत्र में पार्टी के समांतर अपना अलग संगठन चलाते हैं। यहाँ भी देखना दिलचस्प है कि कैसरगंज लोकसभा सीट ठाकुर बाहुल्य नहीं है बल्कि ब्राह्मण वोटरों की संख्या ठाकुर वोटरों से ज्यादा है, लेकिन ब्रजभूषण शरण सिंह की ओबीसी जातियों में भी पकड़ दिखती है और यही इनकी सबसे बड़ी ताकत है। कैसरगंज और रायबरेली को छोड़ दिया जाए तो उत्तर प्रदेश की हर सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने कर दी है, जिसमें वो 75 में से यानी 73 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर चुकी है। कैसरगंज सीट से प्रत्याशी घोषणा में देरी क्यों हो रही है, इस पर गोंडा के बीजेपी जिला अध्यक्ष अमर किशोर कश्यप कहते हैं कि देरी का कोई कारण नहीं है। सांसद जी पूरे प्रयास में लगे हुए हैं कि उनका टिकट हो जाए। उन पर जो आरोप लगा है वो गलत है तो संगठन उनको टिकट दे सकता है। प्रत्याशी चयन को लेकर सर्वे कराए गए हैं। बूथ स्तर से लेकर मंडल प्रभारी और जिले की पूरी टीम से सर्वे करके शीर्ष नेतृत्व को रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही पार्टी की तरफ से इस पर फैसला हो जाएगा। हालांकि अब तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं होने से किस तरह की मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं, इस बारे में पूछे जाने पर अमर किशोर कश्यप यानी कि कैसरगंज से भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष हैं वो कहते हैं कि जब देरी होती है तो कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी परेशान हो जाते हैं कि कब उम्मीदवार का नाम आएगा, कौन सा उम्मीदवार आएगा, हम उसे कैसे लड़ाएंगे। अगर प्रत्याशी के तौर पर वर्तमान सांसद को ही टिकट मिलने से आसानी होती है तो फिर ये कर देनी चाहिए। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें SPN 9।